Hello, a very good evening to all of you. So, today we will compare speed and velocity. In yesterday video, I have acknowledged you about speed and velocity and uniform motion, non-uniform motion. But today we will compare speed and velocity and will do numerical based upon these two. So, first of all, speed. Speed is distance upon time. Whereas your velocity would be displacement upon time. You are aware of distance's displacement. Distance is the path taken by the object to reach its final position, whereas the displacement would be the shortest path taken by an object to reach its final location. So this is the difference between distance and displacement. Both are measured between kilometer or meter. Average speed. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड होती है दैट कैन नॉट बी ज़ीरो whereas in case of velocity average velocity could be zero. It would be zero because उसमें शॉर्टेस्ट पाथ है लाइक अब एक ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करी और वापस घूम के उसने यहाँ पे आना है ए टू बी टू सी टू डी देन डी टू ए, तो डिस्टेंस हो गया. अगर उसने ए से स्टार्ट करके वापस ए पे ही आना है तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी ज़ीरो. ठीक है, तो इस केस में आपकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी ज़ीरो. जब आपका रेफरेंस पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट वुड बी द सेम देन द डिस्प्लेसमेंट वुड बी ज़ीरो, हेंस एवरेज वेलोसिटी वुड ऑल्सो बी ज़ीरो. थर्ड पॉइंट है आपका स्पीड. हमको बताती है कि हाउ फास्ट इज एन ऑब्जेक्ट मूव. हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, कि हम बोलते हैं कि उसकी स्पीड सिर्फ 70 किलोमीटर पर आ रहा है, 90 किलोमीटर पर आ रहा है, 110, 130, 140. ठीक है, ये तो हमारा हो गया स्पीड का. वेयर एज वेलोसिटी हमको बताएगी कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स एंड इन विच डायरेक्शन इट मूव्स. बताएगी हाउ फास्ट एंड how fast it moves and in which direction it moves. Now speed is a scalar quantity क्योंकि ये डायरेक्शन इसकी नहीं होती है, whereas velocity is a vector quantity. जो स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव दोनों हो सकती है. नेगेटिव भी हो सकेगी एंड पॉजिटिव भी हो सकेगी. अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि नेगेटिव कैसे होएगी. सो लेट मी शो यू डेमो. वन टू थ्री फोर फाइव, -1, -2, -3, -4 एंड -5. अब एक बॉडी यहाँ पर है, उसने यहाँ पर जाना है, यहाँ से उसने यहाँ पर जाना है. ठीक है, तो इस केस में क्या होएगा, -4 -2 कर देंगे, -6 आ जाएगा इसका आंसर.
माइनस करते हैं ना हम, तो -4 -2 -6, तो इस केस में आपकी जो वो स्पीड हो जाएगी वो, सॉरी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो -6 आ जाएगी, क्योंकि वो बैकवर्ड जा रही है। लेकिन अगर स्पीड होती तो स्पीड उसमें 6 आती, क्योंकि जो स्पीड है वो उसमें माइनस प्लस का कोई भी लॉजिक नहीं रहता। स्पीड हमेशा पॉजिटिव आएगी, और वेलोसिटी दोनों हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड पॉजिटिव भी हो सकती है। रिमेंबर दिस पॉइंट। काइंडली गो थ्रू विद दिस फॉर्मूला। स्पीड का सिंबल देख लो, इस तरीके से स्पीड को डिनोट करेंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब वेलोसिटी के ऊपर एक एरो का साइन है, ठीक है। ये एरो का साइन इंडिकेट करता है कि जो ये क्वांटिटी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन स्पेसिफाई है, यानी कि इट टोटली डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। Now get start with numericals. Listen it carefully. Okay, अगर कहीं पर डाउट होगा then ask me. फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि अ टैक्सी ड्राइवर नोटेड द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर। ओडोमीटर मैंने कल बताया था आपको कि ये क्या होता है। इट इज़ अ डिवाइस विच जो हमको क्या बताती है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन डिवाइस। तो उसकी रीडिंग किसके अंदर आएगी, डिवाइस कॉल्ड एज ओडोमीटर। तो क्वेश्चन है आपका, व्हीकल की रीडिंग है 1052 किलोमीटर। ओके, 1052 किलोमीटर। व्हेन ही स्टार्टेड द जर्नी, आफ्टर 30 मिनट्स, टाइम ले लो आप, 30 मिनट्स के बाद, आफ्टर 30 मिनट्स ही नोटेड द ओडोमीटर रीडिंग वॉज 1088। आफ्टर 30 मीटर रीडिंग कितनी होगी, 1088 किलोमीटर। तब हमने इस केस में क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस केस में निकाल लेंगे कि वो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना उसने जो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी इज 1088 किलोमीटर माइनस 1052 किलोमीटर, दैट वुड बी अराउंड 36 किलोमीटर। टाइम टेकन इज 30 मिनट, एंड अगर डिस्टेंस आप किलोमीटर में है देन टाइम हमको आवर्स में लेना पड़ेगा। तो 30 मिनट में कितने आवर होते हैं, 1/2, हाफ आवर। ठीक है, तो एवरेज डिस्टेंस क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस होता है टोटल डिस्टेंस 36 अपॉन टोटल टाइम, जो कि था आपका 1 आवर। सेवेंटी 72 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल स्पीड वेलोसिटी क्या हो, सॉरी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, 72 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमको इसको अगर मीटर पर सेकंड में मेजर करना होगा, देन विल सिंपली मल्टीप्लाई 72 बाय 5/18। 18 4s, 4 5s, 20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a boy is running on a straight road. He runs 500 meter towards north in 2 minutes 10 seconds. ठीक है, तो उसने नॉर्थ को गया, वो नॉर्थ 500 मीटर, टाइम लिया 2 मिनट 10 सेकेंड। अब देखो हमारे पास इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन नॉर्थ है, तो इस इट मीन्स हमने इस केस के अंदर वेलोसिटी में डील करना है। वी विल नॉट फाइंड आउट द स्पीड, वी विल ओनली फाइंड आउट द वेलोसिटी। तो डिस्टेंस था 500 मीटर, टाइम था 2 मिनट 10 सेकेंड, एंड वेलोसिटी के केस में आप हमेशा जो इसकी यूनिट्स रखोगे वो रखोगे मीटर पर सेकेंड। जैसे हम स्पीड में रखते थे किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी में रखेंगे मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास डिस्टेंस ऑलरेडी मीटर में है, टाइम है 2 मिनट 60 सेकेंड, तो 2 मिनट को होते हैं 60 मिनट प्लस 10 सेकेंड और थे, तो टाइम टोटल हो गया, सॉरी 120 मिनट। 120 प्लस 10 130 सेकेंड। ओके,
एंड देन टर्न बैक एंड रन 200 मीटर इन 1 मिनट। जैसे कि वो नॉर्थ को गया, ये मैं आपको ब्लॉक से समझा देती हूँ। उसके बाद उसने टर्न लिया एंड देन टर्न्स बैक, पहले ऐसे जाके फिर वो बैक टर्न टर्न हो गया। 200 मीटर उसने रन किया इन 1 मिनट, और इन 500 मीटर उसने 70 सेकेंड में कवर किया। फिर वो बैक हो गया तो उसने 60 सेकेंड लिए टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। अब इस केस में हमको निकालना है एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है, और हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। कब निकालनी है? ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड 2 मिनट 10 सेकेंड में। सेकेंड में हमको निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग होल जर्नी। ठीक है, ड्यूरिंग होल जर्नी हमको इसकी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब फर्स्ट केस में सिर्फ हमको एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है जब वो 500 मीटर उसने जर्नी अपनी कवर करी, जो कि 2 मिनट एंड 10 सेकेंड में थी। क्लियर? उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है उसकी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड जब उसने पूरी जर्नी कंप्लीट करी, यानी कि 500 मीटर प्लस 200 मीटर, दैट इज 700 मीटर। ये हमको फाइंड आउट करना है। अब इस केस में जो डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस था आपका 500 मीटर। जब हम सिर्फ फर्स्ट केस की बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव हुआ, टोटल डिस्टेंस था 500 मीटर। टाइम उसने कितना लिया? 130 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या आएगी? एवरेज स्पीड क्या आएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस था 500 एंड टाइम था 130, तो इसको डिवीजन करके वी गॉट 3.85 मीटर पर सेकेंड। अब इस केस में डायरेक्शन एक ही है, देन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड वुड रिमेन सेम, क्योंकि हमें और कोई डायरेक्शन नहीं गिवन, एक ही डायरेक्शन में जाना है, एक ही पॉइंट, दो ही पॉइंट है, रेफरेंस एंड फाइनल पॉइंट। तो वेलोसिटी एंड स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड वुड रिमेन सेम। लेकिन जब हम सेकंड केस की बात करेंगे, जब वो ऑब्जेक्ट वहाँ बैक होके आएगा, उस केस में स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस होएगा, लाइक दिस। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ गया, वापस यहाँ पर आया, 500 मीटर उसने ये डिस्टेंस कवर किया और 200 मीटर ये डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 700 मीटर। अब जो उसने जो 200 मीटर जो बैक आया था, दैट इज कवर्ड इन 60 सेकेंड। इट मीन्स टोटल टाइम वुड बी 130 प्लस 60, इट वुड बी 90, 190। तो इस केस में हमारी जो एवरेज स्पीड होएगी, दैट वुड बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 700 अपॉन 190, अप्रॉक्सीमेट इसका आ जाएगा 3.68 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अभी तो हमने स्पीड की बात करी, अब एवरेज वेलोसिटी। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि वेलोसिटी क्या होती है? इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। नाउ सी है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ पे गया 500 मीटर, वापस वो 200 पे आया, उसका टोटल डिस्टेंस हो गया था 700 मीटर। बट इस केस में हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि उसने यहाँ से लेके सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि वो यहाँ पे तो वापस ही आ गया था, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो? ओनली इतना, यानी कि 500 माइनस 200, दैट वुड बी 300। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज 300 अपॉन। नाउ अब इसमें जो टाइम है, टाइम उतना ही लेगा, टाइम नहीं इसका कम होएगा, 190 सेकेंड, तो इसका हो जाएगा 1.58 मीटर पर सेकेंड। एक बार वापस में कंसेप्ट क्लियर कर देते हो आपको वेलोसिटी का।
अब वेलोसिटी थी क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि जब वो ऑब्जेक्ट था, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट था उसने अपनी पोजीशन यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ तक गया 500 मीटर, वापस बी से 200 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, यानी कि ए बी था 500, बी सी था 200। अब वो इस मेन पोजीशन पे है, तो इस केस में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो हो जाएगी ए बी माइनस बी सी, यानी कि 500 माइनस 200 दैट वुड बी 300 मीटर। ऐसा इसलिए क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ था यहाँ से लेके यहाँ तक, ओनली ए टू सी, सी टू बी तो ऑलरेडी 200 था, तो ए टू सी कितना बचा 300 मीटर। आई होप कि यू आर डन विद दिस। अगर फिर भी कुछ पॉइंट रह गया होगा then call me anytime or just text me. Till then, bye bye. I will share you some questions and just try to attempt those questions. Take care.